में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जिस टॉपिक को, उस टॉपिक का नाम है ड्रेनेज पैटर्न एंड सिस्टम। ड्रेनेज पैटर्न एंड सिस्टम क्या होता है? ड्रेनेज होता क्या है? हम अक्सर वर्ड सुनते हैं ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज पैटर्न, और ज्योग्राफी में ये बहुत ज़्यादा सुना जाता है कि हम पढ़ते हैं गंगा ड्रेनेज पैटर्न, इंडस रिवर ड्रेनेज पैटर्न, और भी कई तरह के पैटर्न हम समझते हैं, पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। और अक्सर अर्बन ज्योग्राफी में भी एक टर्म यूज किया जाता है अर्बन ड्रेनेज, उसमें भी हम ड्रेनेज के बारे में पढ़ते। तो ड्रेनेज होता क्या है? ड्रेनेज होता है कि वाटर का फ्लो किस डायरेक्शन में है, किस पैटर्न में है, वो सब हम जो पढ़ते हैं, वो हमारा जो टॉपिक है वो हम पढ़ते हैं ड्रेनेज पैटर्न एंड सिस्टम में। यहाँ पे दो वर्ड आए हैं, ड्रेनेज पैटर्न एंड ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, क्या आए हैं? ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज पैटर्न, एंड सेकंड जो आया है वो आया है वर्ड ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, तो फर्स्ट हम ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है इसको देखेंगे। अक्सर आप लोगों से बात करेंगे या पढ़ेंगे चीज़ों को, तो कई जगहों पे, कई किताबों में ये एक ही लिख दिया जाता है कि ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज सिस्टम, मतलब ड्रेनेज पैटर्न की जगह पे ड्रेनेज सिस्टम वर्ड यूज कर दिया जाता है, ड्रेनेज सिस्टम की जगह ड्रेनेज पैटर्न वर्ड यूज कर दिया जाता है, और हम उसको पढ़ भी लेते हैं कि गंगा ड्रेनेज सिस्टम, इंडस ड्रेनेज सिस्टम, लेकिन वो गलत है। सिस्टम नहीं आएगा, वहाँ पैटर्न आएगा। और पैटर्न और सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है वो हम आज देखेंगे। देखिए, सिस्टम होता है जो ड्रेनेज सिस्टम, इसको पढ़ेंगे, और पैटर्न क्या होता है इसको देखेंगे कि किस किस प्रकार के पैटर्न बनाती है कोई रिवर, उसका स्टडी हम करेंगे कि किस किस प्रकार के। जैसे हम डेल्टा देखते हैं, डेल्टा के कई प्रकार के पैटर्न होते हैं, और इसी प्रकार से हम यहाँ पे भी देखेंगे कि किस प्रकार के ड्रेनेज पैटर्न होते हैं, किस किस प्रकार से ड्रेनेज वो रिवर ड्रेनेज पैटर्न बनाती है। तो फर्स्ट हम देखते हैं ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम को देखते हैं। देखिए, ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम कोई भी रिवर सबसे पहले क्या होगी? ओरिजिन होगी। हमने इससे पहले डेविस के जो इरोजन साइकिल है, पैंक का इरोजन साइकिल है, उसमें हमने रिवर का इरोजनल वर्क देखा कि किस प्रकार से रिवर का इरोजनल वर्क करती है, और किस प्रकार से हमारे इरोजन साइकिल बनती है। हमने इरोजन साइकिल को पढ़ा, इरोजनल रिवर का इरोजनल वर्क अभी हमने नहीं पढ़ा है। इरोजनल वर्क रिवर का इसके बाद लेंगे, इस टॉपिक के बाद हम पढ़ेंगे कि रिवर का जो इरोजनल वर्क होता है वो किस किस प्रकार का होता है, और किस किस प्रकार की जो टोपोग्राफिक आकृतियां बनाती है रिवर, उसको भी हम देखेंगे अगली वाली वीडियो में। लेकिन यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है? यहाँ हमें देखना है कि ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है और ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है किसी रिवर का। हम देखिए, मैं उसमें भी हमारा जो साइकिल वाला टॉपिक था, उसमें भी एक वर्ड आया था कि रिवर का यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड स्टेज होता है। ठीक है, ठीक है, होता है, बिल्कुल होता है, हमने उसमें देखा था। और बाकी हम रिवर की रिवर की टोपोग्राफिक आकृतियां जब पढ़ेंगे उसमें भी देखेंगे किस प्रकार के यंग स्टेज में वो किस प्रकार की टोपो आकृतियां बनाती है, मैच्योर में किस प्रकार की टोपो आकृतियां, और ओल्ड में किस प्रकार की आकृतियां वो बनाती है। बट यहाँ पे हमें ये देखना है कि कोई भी रिवर ओरिजिन कैसे हो रही है, और ओरिजिन के बाद उसकी डायरेक्शन किस दिशा में है। देखिए, रिवर क्या है? एक वाटर फ्लो है, ठीक है, और वाटर फ्लो कहाँ होगा? स्लोप पर होगा, यानी कि जहाँ स्लोप होगा वहाँ रिवर अपना दिशा, अपनी डायरेक्शन उसकी स्लोप पार्ट ही होगी। अब ड्रेनेज सिस्टम ये होता है कि
रिवर की ऑरिजिन कैसे हुई? तो देखिए, ड्रेनेज सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। ड्रेनेज सिस्टम बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। ड्रेनेज सिस्टम फर्स्ट होता है सिक्वेंट, और दूसरा जो होता है वो होता है इन सिक्वेंट। सिक्वेंट और इनसिक्वेंट, यानी कि ये क्या होता है, ऐसी रिवर्स जो स्लोप वार्ड चलेंगी वो तो सिक्वेंट रिवर होती है, और इनसिक्वेंट कौन सी रिवर होती है जो कि स्लोप वार्ड नहीं चलती है। ठीक है, स्लोप वार्ड नहीं चलती है वो इनसिक्वेंट रिवर होती है। ठीक है, तो देखिए सिक्वेंट रिवर में, सिक्वेंट रिवर कितने प्रकार की होती है यहाँ देखेंगे हम। ये होती है कॉन्सिक्वेंट और कॉन्सिक्वेंट हुआ, सबसिक्वेंट हुआ, ऑब्सिक्वेंट हुआ और रीसिक्वेंट। सबसे पहले हम बात करें अगर कॉन्सिक्वेंट रिवर की, कॉन्सिक्वेंट रिवर की, तो कॉन्सिक्वेंट रिवर क्या होता है। कॉन्सिक्वेंट रिवर जब कोई हमारा क्रस्ट है और क्रस्ट अपलिफ्टमेंट हो रहा है और यहाँ पे फोल्ड्स बन रहे हैं, तो फोल्ड्स में हम फोल्ड्स वाले पार्ट में देखेंगे एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन बनते हैं, एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन बनते हैं। ठीक है, एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन बनते हैं। अब स्लोप कहाँ है, इधर की तरफ है, तो रहती है। और इस प्रकार से इस प्रकार की रिवर को क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, कॉन्सिक्वेंट रिवर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट रिवर। कॉन्सिक्वेंट रिवर, कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम का ओरिजिन हो गया है। ठीक है, ये स्ट्रीम हो गई है, यानी कि एक स्ट्रीम बन गई है। मैं बना देता हूँ एक स्ट्रीम यहाँ पे, देखिए एक स्ट्रीम मास्टर कॉन्सिक्वेंट है। ठीक है, ये मास्टर कॉन्सिक्वेंट रिवर है। अब बात करते हैं सबसिक्वेंट। सबसिक्वेंट क्या होता है, सबसिक्वेंट रिवर, सबसिक्वेंट स्ट्रीम क्या होती है। सबसिक्वेंट स्ट्रीम होती है, मान लीजिए कॉन्सिक्वेंट बन गई है और यहाँ पे अपलिफ्टमेंट और फोल्ड वगैरह बन रहे हैं, और फिर क्या होता है, बाद में एक रिवर आती है और कॉन्सिक्वेंट मास्टर कॉन्सिक्वेंट से जाके मिलती है। तो इस प्रकार की जो रिवर होगी वो स्ट्रीम होगी, वो कहलाएगी सबसिक्वेंट। ठीक है, सबसिक्वेंट वो सबसिक्वेंट। ऑब्सिक्वेंट क्या होगी, ऑब्सिक्वेंट रिवर, ऑब्सिक्वेंट रिवर होती है अपोजिट टू दी मास्टर कॉन्सिक्वेंट रिवर। ठीक है, मास्टर कॉन्सिक्वेंट रिवर, ये मास्टर कॉन्सिक्वेंट रिवर है और ये सबसिक्वेंट रिवर है, लेकिन इसके विपरीत दिशा में आके एक और रिवर मिल जाती है, तो वो क्या कहलाती है, ऑब्सिक्वेंट रिवर। यानी कि रिवर के, अभी ये सिक्वेंट तो रिवर क्या है, यानी कि इसी दिशा में आके मिली है। ठीक है, ये देखिए इसी दिशा है, लेकिन ऑब्सिक्वेंट रिवर क्या होगी, मैं यहाँ से जोड़ देता हूँ ऑब्सिक्वेंट रिवर। ऑब्सिक्वेंट रिवर क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन से आती है और ये यहाँ पे मिल गई मास्टर कॉन्सिक्वेंट से, तो ये ऑब्सिक्वेंट रिवर। ठीक है, रीसिक्वेंट रिवर क्या है, रीसिक्वेंट क्या है, रीसिक्वेंट रिवर यानी कि जो कॉन्सिक्वेंट रिवर है, मास्टर कॉन्सिक्वेंट रिवर है, इसी की दिशा में होगी, यानी कि इसी की डायरेक्शन में होगी, लेकिन हमने पढ़ा था इन्वर्जन ऑफ रिलीफ,
इन्वर्जन ऑफ रीफ को हमने पढ़ा था, उच्चावच का इन्वर्जन जो हमने पढ़ा था यानी कि हमने साइकिल में देखा था कि कई बार इन्वर्जन हो जाता है तो उस दशा में क्या होता है, यानी कि सेकंड साइकिल जो बन जाती है उस दशा में ये रिसिक्वेंट रिवर का ओरिजिन होता है। और ये मान लीजिए दोबारा कोई उच्चावच का निर्माण हुआ, दोबारा सेकंड साइकिल बनी, उसी क्रस्ट पे सेकंड साइकिल बनी इरोजन की, और उस दिशा में एक और स्ट्रीम का उद्भव हो गया, ओरिजिन हो गया, और ये जाके मिल रही है मास्टर कॉन्सिक्वेंट रिवर से, तो ये कहलाती है रीसिक्वेंट। अब देखिए हम सेकंड टाइप में आते हैं इनसिक्वेंट रिवर में। इनसिक्वेंट रिवर में ये दो प्रकार की होती है, एंटीसीडेंट और सुपर इम्पोज। अब एंटीसीडेंट रिवर क्या होती है, देखिए वही कंडीशन, अपलिफ्टमेंट हुआ, क्रस्ट है, अपलिफ्टमेंट का कार्य चालू हुआ इंडोजेनेटिक फोर्स के कारण, यानी कि ये कार्य चालू हुआ, लेकिन इस नदी ने अपना मार्ग नहीं बदला, स्लोप नहीं बदला, स्लोप के अनुसार नहीं बही, अपना फ्लो नहीं चेंज किया, ये अपना फ्लो जो है उसी दिशा में रखा, लेकिन इसने चट्टानों को काट दिया। क्या करा इसने, जो चट्टानों को काट दिया, लेकिन अपना फ्लो नहीं बदला। ये है एंटीसीडेंट रिवर। क्रस्ट है, अपलिफ्टमेंट, इंडोजेनेटिक फोर्स जो पृथ्वी के अर्थ के अंदर कार्य करते हैं और अर्थ के क्रस्ट को विरूपित कर देते हैं, उसका रूप बदल देते हैं, इंडोजेनेटिक फोर्स कहलाते हैं। और इंडोजेनेटिक फोर्स ने अपना काम किया और क्रस्ट को विरूपित किया, यानी कि फोल्ड, फॉल्ट जो बनते हैं, ये सब चीजें ये बनाई, लेकिन इसका एंटीसीडेंट रिवर पर कोई प्रभाव नहीं होगा। वो अपना मार्ग नहीं बदल देगी, वो क्या करेगी, वो अपना कटिंग करना चालू कर देगी, अपनी जो क्रस्ट है उसका कटिंग चालू कर देगी, और एंटीसीडेंट रिवर इस प्रकार से अपना मार्ग बनाती है। और सुपर इम्पोज्ड क्या होती है, इस प्रकार की रिवर होती है जहां मैंने पहले ही बता दी कंडीशंस। अब क्या होता है इस रिवर्स में, मैं फिर बता देता हूँ कंडीशन। उस कंडीशन में वहाँ ये उस कंडीशन में बनती है जहाँ वॉल्केनिक इरप्शन हुआ हो या फिर होता हो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए, ये रिवर है, ये रिवर फ्लो कर रही है, लेकिन ये जो है क्रस्ट, ये लावा से बना एक क्रस्ट है, तो ये इसको इरोड करेगी, ठीक है, इसको इरोजन करेगी, यहाँ का इरोजन करा, इसने यहाँ का इरोजन किया, और इरोजन होने के बाद ये इसने अपनी एक इरोजन साइकिल के अनुसार हमने देखा था अपना कोई भूआकृति बना लेगी, लेकिन फिर यहाँ पे जो जमाव होगा, फिर यहाँ पे जमाव होता है, तो फिर भी ये अपना रूप परिवर्तन न करते हुए वापस इसी दिशा में चलने लगती है। यानी कि जो सुपर इम्पोज है ये अपना दिशा परिवर्तन नहीं करेगी, आज इरोजन होने के बावजूद भी ये वहां अपना दिशा परिवर्तन नहीं करते हुए यहाँ पे अपनी जो दिशा है अपनी दिशा के अनुसार ही चलती रहेगी। ये होता है सुपर इम्पोज रिवर, सुपर इम्पोज स्ट्रीम, ठीक है।